अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और आज हम बात करेंगे कि ये स्प्लिट्स क्या कहानी है और क्या इनमें कोई सच्चाई भी होती है या ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह लोगों ने मशहूर कर रखा है कि फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड ही होता है या ऐसा है भी या नहीं। तो देखिए, अब हमारे जो बर्ड्स हैं इनके अंदर स्पेशली अगर आप कोई भी बर्ड ब्रीड करा रहे हैं तो उसको बारे में आपको हेरिडिटी के बारे में पता होना चाहिए। मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये बर्ड कौन सा जीन कैरी करता है, ये रिसेसिव है, मतलब कौन सी हेरिडिटी है इसमें, ये सेक्स लिंक है, ये डोमिनेंट है या ये इंटरमीडिएट है। हमारे यहाँ लोगों को इस बारे में भी नहीं पता होता और वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखिए, स्प्लिट का मतलब ये होता है कि एक बर्ड देखने में उस जैसा ना हो लेकिन वो एक दूसरे किसी बर्ड का अपने अंदर जीन कैरी कर रहा हो। अब इनो जो है वो भी किसी और बर्ड का जीन कैरी कर सकता है, और जो आपका ये कॉमन पाइड है, कॉमन वाइट है, या इस तरीके से आपके बजरी गर्स हैं, ब्लैक आई बजरी गर्स हैं, वो रेड आई का जीन कैरी कर सकते हैं। अब कौन सा किस के अंदर स्प्लिट होता है नहीं होता, इसके लिए आपको जब तक ये नहीं पता कि कौन सी जो ये जेनेटिक्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है और ये क्या होता है, तो इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो हरामैन के साथ इंग्लिश में मौजूद है। मैं भी कोशिश करूंगा उर्दू में भी बना दूं। उसके लिए जरा थोड़ा सा डिटेल करनी पड़ती है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, इंशाल्लाह वो भी मैं बताऊंगा। अब स्प्लिट्स जो है, मैंने जिस तरह कहा कि स्प्लिट्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे होते हैं, इस उस बर्ड को स्प्लिट आप कहते हैं जो दिखने में तो मुख्तलिफ है लेकिन किसी और बर्ड का जीन कैरी करता है और फ्यूचर में उसमें कैपेबिलिटी है कि वो उस जैसा बर्ड प्रोड्यूस कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। अब देखें, जो डोमिनेंट जीन है इसके अंदर स्प्लिट्स नहीं होते। इसको डोमिनेंट इसलिए कहा जाता है कि ये एक भी होगा तो ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्स लिंक की, तो सेक्स लिंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल स्प्लिट होते हैं, फीमेल स्प्लिट्स नहीं होती। सपोज आपने सेक्स लिंक जो है वो बर्ड रखे हुए हैं, आप उनको पेयर करते हैं, जो आपका कॉमन, अगर हम कॉकटेल्स की बात करें या ये जो आपके रेड आई बजरीगर्स हैं इनकी बात करें, अल्बाइनो हो या लुटीनो हो, कॉकटेल में व्हाइट फेस लुटीनो हो या लुटीनो हो मतलब कॉमन वाइट हो या इनो हो, आपके जो नॉन आयरिंग फैमिली है इसमें लुटीनो या पीच फेस लुटीनो जो होते हैं वो ये सेक्स लिंक के अंदर आते हैं। और इनके जो ब्लैक आई बर्ड्स होते हैं वो इनके जीन कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सेक्स लिंक के अंदर आते हैं, इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी म्यूटेशन सेक्स लिंक है, कौन कौन सी म्यूटेशन रिसेसिव है, कौन सी डोमिनेंट है और कौन सी जो है वो इंटरमीडिएट है। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको ये कुछ चीजें बताई हैं। अब क्या होता है कि एक ब्लैक आई बर्ड रेड आई का, स्पेशली जो ये मैंने म्यूटेशन बताई इसमें स्प्लिट होता है, या एक सेक्स लिंक बर्ड जो है उसमें सिर्फ मेल स्प्लिट होता है, वो जीन कैरी कर रहा होता है। अगर सपोज आपने मेल भी स्प्लिट लिया है और वो जेन्युइनली स्प्लिट है, तो वो आगे जाके आपको उस जैसा बर्ड प्रोड्यूस करके दे सकता है सेक्स लिंक म्यूटेशन में, जिस चीज का वो स्प्लिट है। अब हम अगर बात करें रिसेसिव की, तो रिसेसिव के अंदर जस्ट मैं एग्जांपल्स दूंगा। लव बर्ड में आपके लुटीनो पर्सनाटाज आते हैं, अल्बाइनो पर्सनाटाज आते हैं आयरिंग फैमिली के अंदर, और आपके जो कॉकटेल्स हैं इनके अंदर एमरल्ड्स, फेलोज, इवन कुछ व्हाइट फेस लुटीनोज होते हैं या लुटीनो कॉकटेल्स होते हैं जो रिसेसिव के अंदर आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसको क्योंकि विजुअली नहीं वेरी किया जा सकता इसलिए आप उसको सेक्स लिंक ही लें तो वो बेहतर है। अब रिसेसिव के अंदर क्या होता है कि रिसेसिव के अंदर मेल और फीमेल दोनों स्प्लिट होते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों स्प्लिट होते हैं तो रिसेसिव की प्रोडक्शन के लिए आपको मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। जब ये दोनों मिलेंगे तो उसके बाद जाके वो विजुअली वो बर्ड प्रोड्यूस करेंगे, जो बर्ड जो है बेसिकली आप जिसके वो स्प्लिट्स हैं। सेक्स लिंक के अंदर एक भी होगा तो चलेगा, लेकिन रिसेसिव के अंदर आपको दोनों चाहिए। इसी तरीके से जो इंटरमीडिएट है, डोमिनेंट के अंदर मैंने आपको बताया स्प्लिट्स नहीं होते, जो इंटरमीडिएट है वो को डोमिनेंट भी होते हैं, को रिसेसिव भी होते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि वो कुछ म्यूटेशंस के ऊपर डोमिनेट करेंगे, कुछ पैटर्न्स में वो डोमिनेट कर रहे होंगे और कुछ में वो एक्ट करेंगे एज अ रिसेसिव। तो अब उसके लिए क्या है कि या आप उसको उसके साथ पेयर अप करें जिसके ऊपर वो डोमिनेंट है, तब वो एज अ डोमिनेंट रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर आप दो ऐसे बर्ड्स को जो उसमें से प्रोड्यूस हुए हैं लेकिन देखने में वैसे नहीं है। इस इंटरमीडिएट के अंदर अभी मेरे ज़हन में जो है वो एक एग्जांपल मौजूद है और वो क्रीम फेस लुटीनो की है, जो कॉकटेल के अंदर एक म्यूटेशन है जिसको बहुत से लोग कॉमन वाइट, जिसको आमतौर पे हमारे कराची के भाई क्रीम क्रीम कहते हैं,
उसके साथ मिक्सअप कर देते हैं। नहीं, क्रीम फेस लुटिनो जो है एक अलहदा से म्यूटेशन है, या क्रीम फेस जो है वो एक अलहदा से म्यूटेशन है, इसको आप मिक्सअप ना करें। तो इसमें फिर आपको या दो स्प्लिट्स चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए, या आप उसको पेयर अप करें तो किसी ऐसे बर्ड के साथ पेयर अप करें जो उस पर डोमिनेंट हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा पेयरिंग से रिलेटेड भी अगर कोई वीडियो बना सकूं तो वो भी बनाऊं, लेकिन वो जरा टफर टास्क होता है, तो उसके लिए प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है और फिर उसको ज्यादा वर्किंग की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू जो ये दीगर वीडियोज है। तो अब मैं इस बात पे आता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि स्प्लिट्स नहीं होते या स्प्लिट्स वाली सारी कहानी जो है ये फ्रॉड है, उसमें बेसिकली होता ये है कि देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग लालच करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं जहां से हम सस्ते सस्ता बर्ड खरीद सकें वहां से हम बर्ड खरीद करें। हम ये नहीं देखते कि इस बंदे की वर्थ क्या है क्या नहीं है, ये बंदा क्या है क्या नहीं, क्या वाकई इसके पास वो बर्ड भी मौजूद है जिनके स्प्लिट सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, या इस बर्ड का ये वाला बर्ड स्प्लिट होता भी है या नहीं होता, या इसमें स्प्लिट जीन को किस तरह करते हैं। अब देखिए विजुअली कई दफा कोई साइंस मौजूद नहीं होते ये चेक करने के लिए कि ये बर्ड स्प्लिट है या नहीं है, लेकिन कुछ बर्ड्स के अंदर स्प्लिट के पिक करने के चांसेस होते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अब मैं सिर्फ कॉकटेल्स, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज कॉकटेल्स में ज्यादा है, मैं कोशिश करूंगा बाकी बर्ड्स के बारे में अगर मैं बाद में वीडियो बना सकूं तो उस पर भी बनाऊं। कॉकटेल्स के अंदर अगर कोई बर्ड स्पेशली नॉर्मल बर्ड, नॉर्मल चीक बर्ड, व्हाइट फेस का जो स्प्लिट है, तो उसके जो आपका चीक पैच है उसके पीछे यहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट लाइनिंग नजर आती हुई महसूस होगी, वो पॉसिबल स्प्लिट के तौर पे काउंट होता है। इसी तरीके से अगर वो बर्ड पर्ल का भी स्प्लिट है तो वो व्हाइट लाइनिंग वहां पे मौजूद हो सकती है। ये व्हाइट लाइनिंग श्योरिटी नहीं देती कि वाकई ये व्हाइट फेस का या पर्ल का स्प्लिट है, ये पॉसिबल स्प्लिट हो सकता है उनका। दूसरी चीज, अगर वो पर्ल या पाइड का स्प्लिट है तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पे स्पॉट मौजूद होगा जो बता रहा होगा कि ये पर्ल या पाइड का जीन कैरी करता है। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। बाकी एमरल्ड के स्प्लिट्स को जज करने का कोई खास ऐसा क्लियर विजुअल साइन नहीं है जिसको आप चेक कर सकें, ना फेलो का है ना रेड आई बर्ड का है। तो प्लीज इस तरीके की बातों में मत आए कि जी ये है वो है, और बर्ड की पहचान करना भी सीखें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बर्ड की पहचान किस तरह से की जाती है वो जब बर्ड्स पे सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनेंगी उसमें मैं बताऊंगा। तो स्प्लिट्स में अक्सर औकात धोखा आप तब खाते हैं जब एक तो आप नॉन रिंग बर्ड बाय करते हैं, मतलब आप एक ऐसे बंदे से बर्ड बाय कर लेते हैं जिसने अपने बर्ड्स को कभी रिंग ही नहीं डाला। स्प्लिट बर्ड्स क्योंकि विजुअली देखने में बिल्कुल वैसे ही होते हैं, जैसा एक नॉर्मल बर्ड है वैसा ही स्प्लिट बर्ड होगा, तो वो बिल्कुल देखने में सेम है। अगर एक बंदे ने अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं रखा, बर्ड को रिंग ही नहीं डाला, सपोज रिंग डाला भी है, सबको एक जैसा रिंग डाल दिया है और रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ, इवन अगर रिंग एक जैसा है तो रिकॉर्ड कैसे रखेगा। तो इसके लिए मुख्तलिफ रिंग्स भी होते हैं, मेरी एक वीडियो मौजूद है, मैं इंशाल्लाह दोबारा भी बना दूंगा अगर पॉसिबल हुआ कि रिंग के ऊपर लिखा हुआ क्या होना चाहिए, उसके मुतालिक एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। तो रिंग डालने के बाद उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है अगर आपने स्प्लिट बर्ड्स को दूसरे बर्ड से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि कहना तो बड़ा आसान है कि जी मुझे याद है कौन सा बर्ड किसमें से निकला है, लेकिन ह्यूमन मेमोरी की भी लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस के अंदर आपके मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से तो ये रिकॉर्ड कीपिंग वाला सिस्टम बना है ना। अगर ये रिकॉर्ड कीपिंग वाला सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है तो फिर पागल नहीं है दुनिया के, वो रिकॉर्ड कीपिंग करती है और तभी रिकॉर्ड कीपिंग से आपके साथ बात करती है। रिकॉर्ड कीपिंग बनी इसीलिए है ताकि जो ह्यूमन एरर्स हैं उसके चांसेस कम से कम किए जा सके। तो रिकॉर्ड कीपिंग जिस बंदे के पास हो उससे बर्ड बाय करें, और स्प्लिट बाय करते हुए सबसे बड़ा जो ख्याल आपको रखना है, या कोई भी बर्ड बाय करते हुए, कि उस बंदे की बात में तजाद ना हो। उसे 2-3 दफा अगर आप बात करेंगे तो उसकी बातों में आपको तजाद होता हुआ नजर आ जाए, या एक बंदा आपको, वो कहते हैं मिसाल के तौर पे कि चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी भी बातें मत माने। स्प्लिट बर्ड्स बिल्कुल होते हैं, सेक्स लिंक में भी होते हैं, रिसेसिव में भी होते हैं और इंटरमीडिएट में भी होते हैं, डोमिनेंट में नहीं होते। ठीक है, तो आप उससे बाय करें, कोशिश करें 100, 50, 1000, 1500 म्यूटेशन के हिसाब से ज्यादा भर लें, लेकिन उस बंदे से बाय करें जिसके पास कंप्लीट रिकॉर्ड कीपिंग होती है, जो आपको सच्ची और खरी बात करता है, बेशक वो तल्ख बात ही क्यों ना करता हो, लेकिन अगर वो सच्ची और खरी बातें करता है तो वो आपको कभी भी स्प्लिट बर्ड के मामले में चीट नहीं करेगा। एक और चीज के देखें, आपने अगर स्प्लिट बर्ड को पेयर अप करना है, इसकी पेयरिंग करने के लिए भी आपको म्यूटेशंस की समझ होनी चाहिए, तभी आप पेयरिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। सेक्स लिंक को अगर मेल स्प्लिट है, क्योंकि उसमें फीमेल स्प्लिट नहीं होती, तो आप किसी के साथ भी, या विजुअल के साथ या वैसे भी पेयर अप करेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्स में बर्ड मिल जाएगा।
लेकिन रिसेसिव के अंदर आपको दोनों को पेयर करना है, इसी तरीके से इंटरमीडिएट के अंदर भी दोनों स्प्लिट्स को पेयर अप करना है। अब हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं कि एक स्प्लिट हम कहीं से उठाते हैं, एक कहीं से उठाते हैं, उन दोनों में से अगर किसी ने भी आपको सही बर्ड नहीं दिया तो आगे जाके वो रिजल्ट नहीं निकलेगा, स्पेशली रिसेसिव म्यूटेशंस के अंदर। इसी तरीके से सपोज अगर आप जो है वो अपनी चालाकी दिखाते हुए अपने बर्ड्स, ना आपने सेपरेट पेयरिंग की हुई है, ना आपने उनको रिंग्स डाले हुए हैं, तो आप कहते हैं कि जी मैंने इसको कॉलोनी में ला के छोड़ दिया और ये रिजल्ट देगा, आप ला के छोड़ते हैं, क्योंकि स्प्लिट बर्ड देखने में एक जैसे होते हैं, आपने कॉलोनी में छोड़ दिया, वो मिक्सअप हो जाते हैं, वो क्रॉस ब्रीड करते रहते हैं। स्पेशली बजीगर्स में ये चीज बहुत देखने में आती है कि वो क्रॉस में लग जाते हैं, या अक्सर औकात कॉलोनी के अंदर पेयरिंग चेंज करते रहते हैं, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो कोशिश करें, स्पेशली अगर आप वर्किंग कर रहे हैं या स्प्लिट ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें पेयर बाय पेयर लगाएं या फिर सारे के सारे स्प्लिट्स छोड़ें। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये आती है कि जरूरी नहीं है कि स्प्लिट बर्ड्स हर क्लच के अंदर ही आपको जो है वो प्रोड्यूस करके दें विजुअल बर्ड। हो सकता है वो एक क्लच में करें, एक में ना करें। कई दफा पीछे से आने वाला जो जीन उनके अंदर आ रहा होता है वो मैटर करता है। दूसरा ये भी मैटर करता है कि कितने अंडे दिए, कितने अंडे फर्टाइल हुए, उनमें से कितने हैच हुए, कितने बच्चे रेज हुए। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक ही बच्चा बचा, ठीक है, वही बड़ा हुआ और वही विजुअल बर्ड बन गया जिसके ये स्प्लिट थे। लेकिन कई दफा ये होता है कि एक बच्चा मरा और वो वही बच्चा मर गया जो पॉसिबल स्प्लिट था, मतलब पॉसिबल विजुअल बर्ड था, सॉरी। तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि कभी भी आप स्प्लिट बर्ड को अगर चेक करना चाहें तो कम से कम एक सीजन, मेरे ख्याल से एक सीजन में 3 से 4 ब्रीड्स होती हैं, उसके अंदर चेक करें। अगर एक बर्ड स्प्लिट है तो इंशाल्लाह, और उसके सारे बच्चे भी बच जाते हैं, सारे अंडे भी हैच होते हैं, तो इंशाल्लाह वो कोई ना कोई स्प्लिट बर्ड जो है वो आपको विजुअल बर्ड प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन आपके पास अंडे भी खराब होते रहे, बच्चे भी मरते रहे, और आप फिर कहें कि जी ये बर्ड तो स्प्लिट थे लेकिन ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो उसमें भाईजान आप गलती कर रहे हैं। और कभी कभार ये भी होता है कि सपोज जो है वो स्प्लिट जीन वीक हुआ होता है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं भी होती, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है। मेरे पास जो मेरे अपने स्प्लिट बर्ड्स हैं या मैंने जिनको भी दिए हैं या जो स्प्लिट बर्ड्स मैंने लिए हैं, मोस्टली औकात उनमें से मुझे रिजल्ट मिला है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ किसी बर्ड में, या मैंने किसी को सेल किया हूं कि उसने आगे जाके वो स्प्लिट्स ना निकाले हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्प्लिट बर्ड अगर है तो वो कहीं ना कहीं जाके अपना असर जरूर दिखाएगा। हाँ, हो सकता है एक पेयर जो है वो आपको ज्यादा बच्चे विजुअल दे रहा हो, एक पेयर जो है आपको थोड़े से कम दे रहा हो, लेकिन वो विजुअल बर्ड जरूर निकालेंगे जिसके वो स्प्लिट होते हैं। लेकिन इसके लिए सब्र और तहम्मुल से भी काम लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप सब्र भी रखा करें। तो उम्मीद है मैंने बहुत सारी क्लैरिफिकेशन जो हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं आपको इस मामले में। और एक चीज मैं एंड पे बताता चलूं कि स्प्लिट बर्ड जब आप पेयर अप करते हैं तो उसमें 25% चांसेस होते हैं कि वो विजुअल बर्ड प्रोड्यूस करेगा। अब 25% चांसेस का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि 25% का मतलब ये है कि वो लाजमी, अगर 4 बच्चे हैं तो एक विजुअल लाजमी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 4 बच्चे थे, ठीक है, उनमें से एक भी विजुअल ना बने, लेकिन दूसरी तरफ ये भी पॉसिबल है कि 4 बच्चे थे, उसमें से 3 या 2, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच स्ट्रॉन्गर जीन इज ट्रांसफर्ड, या कौन सा स्पर्म जो है, ये असल ना डिसाइड हो जाता है उसी वक्त जिस वक्त स्पर्म एंटर होता है एग के अंदर। उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि ये बर्ड जब फर्टाइल होके हैच होके बड़ा होगा तो ये बर्ड क्या बनेगा, इसकी क्या चीज होगी। इंसानों में भी यही होता है कि आपका जो स्पर्म जो एग के अंदर एंटर हो रहा होता है वो डिसाइड कर रहा होता है। एनिमल्स में भी यही होता है, वो डिसाइड कर रहा होता है कि जी आगे जाके ये चीज क्या बनेगी, ठीक है। और हमेशा जो ये रिसेसिव म्यूटेशंस हैं या दूसरी म्यूटेशंस हैं, स्पेशली रेड आई हैं, फेलोज हैं। अब फेलो को आप जब रेड आई कहते हैं बेसिकली ज्यादती करते हैं, या अल्बाइनो या लुटीनो के साथ रेड आई करते हैं, ये भी ज्यादती करते हैं। अल्बाइनो या लुटीनो का मतलब होता है बर्ड विद रेड आई। इसी तरीके से फेलो का मतलब होता है बर्ड विद प्लम एंड पिंकिश आईज। इनके साथ जब आप अल्बाइनो या लुटीनो के साथ रेड आई लिखते हैं तो आप बेसिकली एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। और जब आप फेलो के साथ रेड आई लिख देते हैं तो फिर आप फेलो को और रेड आई को मिक्स कर रहे हैं, जो अलहदा म्यूटेशंस हैं, जो अलहदा स्ट्रेन्स हैं, आप उनको मिक्सअप कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं। ऐसा मत किया करें, ये चीज गलत है। तो मैं बात कर रहा था कि 25% चांसेस होते हैं। अब मेरे पास कुछ पेयर्स ऐसे हैं या जो लोगों को मैंने सेल किए हैं कि उन्होंने 2-2, 3-3 बच्चे भी निकाले हैं, लेकिन कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो एक आध बच्चा ही निकालते हैं। या कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं कि वो, अब आप विजुअली उनको देख के नहीं जज कर सकते
कि कौन सा पेयर आगे जाके कितने बच्चे प्रोड्यूस करेगा, या इस क्लच में कितने बच्चे विजुअल आएंगे, कितने स्प्लिट्स आएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा अल्लाह ताला की जात पे भी भरोसा रखें और नेक नियति से काम करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्स बेहतर मिलेगा। और बजाय किसी को बिला वजह बदनाम करने के, पहले ये भी देख लें कि आपके साथ मामला हुए क्या है और किस तरीके से हुए। और देखें, जब भी आप लालच करेंगे तो लालच जो है अगले बंदे को मौका प्रोवाइड करता है कि वो आपको चीट करे। कभी भी आपके साथ चीटिंग होती है तो वो आपके लालच की वजह से होती है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप प्रॉपर तरीके से चले हों और चीटिंग हुई हो। अगर सपोज आप प्रॉपर तरीके से चले हैं, आपके साथ चीटिंग हुई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका नेमुल बदल भी देगा। और हाँ, जो लोग आप जेन्युइन थे और फिर उन्होंने चीट किया था, उनके खिलाफ जरूर आप बात करें। लेकिन जो लोग आपके साथ ठीक थे, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो आपके साथ सही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो प्लीज उनको बिला वजह चीट ना कहा करें किसी की बातों में आके, या जस्ट एक क्लच को देख के, क्योंकि एक क्लच कुछ डिफाइन नहीं करता। मैंने बहुत से ऐसे बर्ड्स भी देखे हैं जो एक सीजन अनफर्टाइल रहते हैं लेकिन दूसरे सीजन में जाके फर्टाइल हो जाते हैं। एक क्लच, स्पेशली जब बर्ड आप नया ब्रीड करवा रहे होते हैं, तो बड़े बड़े फैंसियर्स ये बात करते हैं कि जी जब आप नया बर्ड ब्रीड करवाते हैं तो उसका फर्स्ट क्लच हो सकता है अनफर्टाइल हो या उसको बच्चों को रेज ना करे, तो मौका भी दिया करें कुछ बर्ड्स को। ये जो हम बहुत ज्यादा क्विक डिसीजंस करते हैं ये भी गलत होता है। और बर्ड्स की प्रॉपर केयर भी किया करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मजीद इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।